शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपकी बात अधूरी रह गई थी ज़ैनब साहिबा। सच कहूं तो मैं अपनी बेटी की शादी के हक में नहीं थी, क्योंकि मुझे इसके फ्यूचर की बहुत फिक्र है। बिल्कुल ठीक कहा, मगर वो भी दुआ का अपना ही घर है। क्या मतलब, क्यों फिक्र हो रही है आपको फ्यूचर की? अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है शायद ज़ैनब साहिबा को इसकी तालीम अधूरी रहने का खदशा है। ऑफ कोर्स यही बात है। तालीम नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं नहीं ज़ैनब साहिबा, मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगा अपनी बीवी की तालीम। बेटा, साहिबा क्यों अम्मी को हुए ने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं इन बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। अब हम और आप लोग अलग नहीं हैं, एक ही खानदान हो गए हैं। जी हाँ, वक्त के साथ साथ हम एक दूसरे को बेहतर जान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। क्यों ना आप शादी की बात कर लें? कौन सी शादी? वैसे हमें तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमने सोचा शायद आप लोग इस पर बात करेंगे तो। हाँ, हम तो करना चाहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये सब करना जरूरी है। कोई मसला नहीं। ज़ैनब साहिबा, हमारे बेटे और आपकी बेटी ने हमसे या आपसे कोई मशवरा लिए बगैर अपना जाती फैसला किया है। हमारा काम अब इन दोनों को मंजूरी देना है। क्या आप अपनी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखना नहीं चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं मॉम, है ना? मेरी दुआ है कि अल्लाह हर माँ बाप को ये दिन देखना नसीब करे। मैं तो मुस्तफा की शादी पर बहुत ज्यादा रोई थी। भाई, आपको याद है वो शो, वो जो आपकी शादी पे किया था? अम्मी ने एक शो किया था, आंखों का तारा। वाह, क्या शो था। मेरे अम्मी अबू तो काफी नाराज हुए थे, बस इतना ही कहूंगी। वालिदैन के लिए अपने बच्चे की शादी का फैसला करना आसान नहीं होता। इस फैसले में खुशी गम एक साथ ही जुड़े होते हैं। एक शानदार शादी करते हैं, दोनों खानदान करीब आए, हम भी करीब आए, और अपने बच्चों की इस जल्दबाजी को भूल जाएं। मॉम, ठीक है, कोशिश करते हैं सब भूल सकूं। दुल्हन की माँ हमसे खुश नहीं थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और छुपकर शादी की है, तो अगर उसका मूड खराब था तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है। नहीं, उसने साफ कहा कि हम उसके मयार के नहीं। उसने कब कहा ऐसा अब्दुल्ला साहब? और हमारे खानदान को उस शहर में कौन है जो नहीं जानता? कितने लोग तुम्हारे बेटे को दामाद बनाना चाहते थे, ये सब भूल गए क्या? मैं गलत नहीं हो सकता, उन्होंने खुद भी कहा था, वही अपने काबिल नहीं समझती। तौबा इस्तग़फ़ार। हमने अज़लान का साथ दिया, लेकिन लड़की के खानदान से मसला होगा, हमारा बच्चा नाखुश और दुखी होगा। अल्लाह ना करे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दुआ को भी मालूम होना चाहिए कि वो कैसे घर में बहू बनकर आई है। तौर तरीके सीखने होंगे उसे, क्योंकि वो भी इस घर का फर्द है। उसे माहौल में ढलना ही होगा। हाँ, बहुत ढल गई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
जैनब बेटा, जी मम्मी। सोई नहीं अब तक? कैसे सो सकती हूँ? जो कुछ 1 घंटे पहले हुआ है उसके बाद तो मेरा सारा सुकून चला गया। तो और क्या करोगी बेटी? दुआ से कहोगी कि फौरन तलाक ले ले? असल में तो कहना यही चाहिए। देखो जैनब बेटा, मुझे भी एहसास है इस बात का, ये खानदान हमारे काबिल नहीं, लेकिन तुम ऐसा करोगी तो अपनी बेटी को खो दोगी। देखो दूसरों ने उसे कैसे अपनाया हुआ है। इसी चीज की तो मुझे फिक्र है कि दुआ ने पूरी तरह अपना लिया है उन्हें। ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपने नहीं देखा उसे? किस तरह बिल्कुल बदल गई है मम्मी। दिन भर पेट पे हाथ रख के घूमती है। मतलब अगर उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का कहा तो शायद दुआ वो भी छोड़ दे। मैं तो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाई। मेरी दुआ जो डेंटिस्ट बनने के लिए मेहनत कर रही थी, आज एक बैकवर्ड फैमिली की बहू बन गई है। मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ। मेरा माइंड तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही ये बात? देखो, अगर तुम यही सब बातें दुआ से कहोगी तो सिर्फ माँ और बेटी का रिश्ता खराब होगा, इन सब बातों से और कुछ नहीं। कोई फायदा नहीं होगा इन सब बातों का। दुआ इतनी अंधी कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे यही तो मोहब्बत है। 2 साल बाद मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? बच्चा होगा उसकी गोद में, सास के साथ उठ बैठ रही होगी। अरे अब तुम इतना तो मत सोचो बेटा। शादी कर रही है मम्मी वो। तो क्या करें, अब तो ये बातें होंगी। आलिफ बैरून मुल्क से वापस आ रही है। दुआ ने फोन करके अपनी खाला से रोते हुए बात की, पता है तुम्हें? वो तो चालाक है, जानती है खाला कितनी ढीली और आराम पसंद है, इसीलिए उससे बात की। अच्छा अब चलो उठो बेटी, आराम कर लो जाकर। ठीक है मम्मी, करती हूँ आराम थोड़ी देर में। अच्छा फिर गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कहती हो मेरी जान? सब कुछ कितना अच्छा रहा ना? शायद ये भी कह सकते हो कि इससे मजीद बुरा क्या होगा। नहीं मेरी जान, तुमने जो भी अपनी माँ के बारे में कहा था, मैं तो इससे ज्यादा बुरी तवक्को कर रहा था उनसे। क्या करें, वक्त के साथ बाकी सभी आदी हो जाएंगे। अरे हाँ, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा हैरानकुन थी वो ये कि तुम्हारी और मेरी अम्मी एक दूसरे को पहले से जानती। हाँ, मैं खुद भी चौंक गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनके दरमियान। ये मुझे नहीं पता। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आज रात बहुत ही अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजरी? क्यों, बुरी थी क्या? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ अच्छी थी, शुक्र है। जेवर क्यों नहीं दिया गया? जेवर किस लिए? ये सिर्फ तारुफ था ना, और आपको पता है। मुझे जेवर दिया गया था, इसीलिए कहा। मुझे तो वैसे भी जेवरात ज्यादा पसंद नहीं है। मेरी जान, तुम्हें पसंद है या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल्ला बाबा का एक मकाम है, एक इज्जत है। हमारी फैमिली ही ऐसी है। भाभी, दाद बनती है आपकी। यानी शादी को सिर्फ 2 साल हुए और आपने पूरी फैमिली को अपना लिया है। अभी आपा कहाँ है? ऊपर है, नमाज पढ़ रही है। दिन भर कामकाज की वजह से नहीं पढ़ सकी, अब क़ज़ा पढ़ रही। अच्छा अच्छा, अल्लाह कबूल करे। दुआ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? नन्ना मेहमान थका तो नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक कुछ खास महसूस नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। हमें भी तजस्सुस है कि क्या होता है। इंशाल्लाह आप भी ये दिन बहुत जल्द देखेंगे। आमीन आमीन। अल्लाह आप दोनों को भी जल्द ही औलाद नसीब करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम तो यूं बात कर रहे हो जैसे हम खुद नहीं चाहते कि हमारी औलाद हो। तो क्या ऐसा नहीं है? क्या मतलब, क्या कह रही हो मुस्तफा जान? ठीक है नायला, कुछ नहीं कहा। हद है। बेटी, नमाज खत्म हो गई? जी बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह कबूल करे। आमीन, सबके कबूल हो। क्या बताऊं बेटा, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगा कि दुआ की माँ का बर्ताव हमसे अच्छा नहीं था? मैंने तो कहा था, उसकी माँ से भलाई की उम्मीद नहीं। तुम्हारे बाबा को महसूस नहीं होने दिया, मगर वो भी समझ चुके हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग कुछ सुनते ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था उनके घर जाने से पहले एक दफा सोच लीजिए, मगर नहीं।
बेटा मैं तुमसे बात करने आई हूँ, यहाँ शर्मिंदा होने नहीं। दुआ अच्छी लड़की है, तुम्हारे भाई को भी पसंद है। वक्त के साथ उसकी माँ भी सही हो जाएगी। वो तो हमें ऐसे देख रही थी जैसे उसे हमारी शक्ल में मलकुल मौत नजर आ रहे हों। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी असलियत भूल जाते हैं इस तरह के लोग। उनमें और हम में बहुत फर्क है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? तुमसे एक बात कहो, तुम 10 सुनाने लगती हो। तुमसे दिल की बात करने आई थी, तुमने वही अपनी तंजिया बातें शुरू कर दी। और बात सुनो, वो लोग कल या परसों हमारे घर खाने पे आएंगे, उनके सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। आप मुझ पर पाबंदी लगाना बंद करें अम्मी। और वैसे भी मैंने आज कोई बदतमीजी की? अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ। शब खैर, सो जाओ। शब खैर, सो जाए सुकून से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जिमल जी? क्या तुम्हें पता था कि अजलान के घर वाले इस तरह के मजहबी लोग हैं? नहीं मालूम था। यानी दुआ ने मुझे भी नहीं बताया था। लेकिन इसमें मसला क्या है? हमें उनके हिजाब से क्या लेना देना? उम्मीद है मसला ना बने। देखो, मैंने तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन देखो वो अपनी जगह किसी हद तक ठीक भी है। अरे आप लोगों ने तो जैसे क़यामत बर्पा कर दी है। क्या मतलब मुख्तलिफ सकाफतों के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते? अगर शादी ना होती तो अच्छा था, वरना दोनों में से कोई एक बहुत दुखी होगा। चलो खैर, सब कुछ वक्त बताएगा। चलो खैर, अगर तुम्हारी बहन से बात हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। गुड नाइट मेरी जान। आपको भी गुड नाइट। हेलो, कैसी हो भागी हुई दुल्हन? ये कैसा मजाक है जिमल? घर के हालात कैसे हैं? वहाँ क्या हो रहा है? होना क्या है, मॉम तो खुदकुशी के दहाने पर खड़ी हैं और नानी जान सब कुछ नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश में लगी हुई हैं। मैं अपने कमरे में हूँ एज यूजुअल, बस सब कुछ ठीक ही है। मॉम ने कुछ कहा क्या? वो तो मुकम्मल खामोशी में डूबी हुई हैं। उफ अल्लाह, फिर तो गई मैं। लड़की तुम नहीं गई, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तुम्हारा घर तो अलग है। मैं कल सुबह नाश्ते पर आ जाती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? ठीक है, आ जाओ और उनके दिल को तसल्ली दो। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। ये लीजिए उमर साहब। बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, इधर आओ। कल रात कैसी गुजरी, क्या हुआ? कल की रात वैसे कुछ अलग ही थी। क्या वाकई? मतलब कैसे अलग थी? वो तुम्हारे कॉलेज की प्रिंसिपल है ना, जैनब साहिबा, उनकी बड़ी बेटी दुआ से अजलान ने शादी कर ली है। क्या? हाँ। क्या वाकई बाबा, अजलान ने उनकी बेटी से शादी कर ली? अजलान मतलब कैसे? हाँ तो क्या नहीं कर सकता क्या वो? मतलब हो तो सकती है, लेकिन क्या जैनब साहिबा को उन दोनों के बारे में पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है। ओह अल्लाह, यानी वाकई मेरी बद्दुआ कबूल हो गई। ऐसा क्यों कह रहे हो? बाबा जैनब मैडम बहुत सख्त है, उनके उसूल बहुत सख्त हैं। हुलिया, यूनिफॉर्म, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो खुद बहुत मॉडर्न है और वो ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करती, इसलिए कहा। लेकिन किसी औरत के पर्दा करने का मतलब ये नहीं होता कि वो मॉडर्न नहीं है। तुम अपनी चची को देख लो, वो बिल्कुल वैसी नहीं जो नजर आती है। लेकिन बाबा मैडम बिल्कुल ऐसे ही हैं, पता है मुझे। और मैं पहले ही बता दूं, घर में बहुत मसाइल होंगे। एक और बात है, क्या मैं जिमिल का रिश्तेदार बन गया हूँ? हाँ ना, जो तुम्हारी दोस्त है उसकी बहन अब तुम्हारी भाभी है। अब हम रिश्तेदार बन गए। मजाक लग रहा है। अब तो मुझे मौका मिल गया, मैं तो जाकर जरूर छेड़ूंगा उसे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा, ये सब अच्छी बातें नहीं होती। मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो जाते हैं। ऐसे मामला बहुत हसास होते हैं, इस पर मजाक भी ना करना।
तुम सोई नहीं क्या अभी तक? नहीं, नींद नहीं आई। आ जाओ। इस तरह तुम खुद को परेशान कर रही हो। तुम्हें पता है ना कल का दिन कितना मुश्किल था, मगर वो भी गुजर गया। सोच रही हूँ कि कल मॉम के घर चली जाऊँ, थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा। जैसा ठीक लगे तुम्हें मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन क्या मैं अकेली चली जाऊँ? हाँ बिल्कुल। ये कहो तो ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है। दुआ, अगर कुछ ऐसा हो जिससे टेंशन हो या तुम्हें परेशानी हो जाए तो बहस करके अपना खून मत चलाना, ठीक है? समझ गई ना? वादा करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अम्मी वक्त के साथ आदी हो जाएंगी। चलो अब जाकर वालिदा के हाथ चूमो। ठीक है। दुआ, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छा लगेगा अम्मी से मिलके, समझ गई? खुशामदीद बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। अम्मी। खुशामदीद बेटा। आओ बैठो, आ जाओ बेटा, बैठो। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। बाबा से बात कर ली तुम दोनों ने? बात कर ली है अम्मी, इजाजत मिल गई है। शुक्र है अल्लाह का। बाबा जल्द ही किसी को निकाह के लिए बुलवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए। हाँ मुझे पता है। वैसे अभी तो बहुत देर हो गई है, लेकिन वो मेहमद चचा से बात करने वाले थे। अब देखते हैं कि अगर अभी नहीं हो सका तो फिर निकाह सुबह कर लेंगे। तुम्हारे बाबा ने यही कहा था, देर हो जाए लेकिन कोई मुश्किल ना हो। क्या तुम्हें मंजूर है दुआ? मंजूर है। बेटा अपनी बीवी को अपने भाई और अपनी भाभी से मिलवा दो। ठीक है अम्मी जान। ये तो बहुत खामोश है, कुछ बोलती नहीं क्या? ये दरअसल थोड़ा घबराई हुई है अम्मी। बस जरा नर्वस हो रही हूँ मैं। घबराओ मत बेटा, अब से हम एक खानदान हैं। हमने सोचा तो यही था कि सब कुछ तरीके से होता, मगर क्या कर सकते हैं, अल्लाह की यही मर्जी थी। ये तुम्हारा ही घर है, खुद को अजनबी मत समझना। मुझे अपनी माँ ही समझो। तुम सिर्फ इसकी बीवी नहीं बल्कि तुम हमारी बेटी भी हो, ये बात हमेशा याद रखना। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। अम्मी कहो मुझे, चाहो तो सिर्फ अम्मी या मरियम अम्मी भी कह सकती हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मरियम अम्मी। चलो जाओ और अपने बहन भाई से मिलाओ इसे। ठीक है अम्मी जान। मैं जरा तुम्हारे बाबा को देखूं, क्या पता कोई मौलवी बुला लिया हो उन्होंने। चलो। मैंने तुमसे कहा था कि टमाटर डालना, क्यों नहीं डाले? मैंने डाले हैं आपा। नहीं, ये वो नहीं है, वो तो बिल्कुल सुर्ख थे। ये पता नहीं कहाँ से लाई हो तुम। पिछले दिनों नायला मैडम ने टमाटर की चटनी भी बनवाई थी। हाँ,
ये टमाटर चटनी के लिए नहीं थे, मगर चलो खैर है। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। अल्लाह नजर से बचाए। दुल्हन साहिबा नहीं आई? नहीं, घर गई है वो। क्या हो गया? तुम्हारे बाबा नाराज हो सकते हैं इस पे। हद हो गई है, शादी के पहले दिन ही माँ के पास जाना। आखिर तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं गए अजलान? तुम इनसे क्या, प्लीज चुप रहो। क्या हो गया? अब भाई यही सब कुछ सहेगा। जबरदस्ती तुमने शादी कर तो ली, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं समझते। वाह, खूब कहा बाजान। वो घर गई है अपनी माँ से कुछ बात करने के लिए, तो इसमें मसला नहीं होना चाहिए आप सबको। मगर बेटा, वो जाते हुए सलामी कर लेती। खैर, जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम उसे बता देना कि घर में क्या तौर तरीके हैं। मैं बता दूंगा। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। क्या बात है मरियम साहबा, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। आपको देख के खुश हो रही हूँ। बहू कहाँ है बेटा, खैरियत तो है? वो अपनी अम्मी के पास गई है और वहां से अपनी क्लास लेने चली जाएगी। ठीक है, अल्लाह खैर करे। पता तो है आपको उसकी तबीयत का, तो मैंने उससे जिद नहीं की, उसे जाने दिया, बाद में समझा दूंगा। मैं उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता, उसके ताल्लुकात ना खराब हो जाए उसकी अम्मी से। आखिर उसकी माँ के साथ मसला क्या है? उनकी बेटी एक अच्छी फैमिली में आई है, शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। बेटा, अब वो लोग भी हमारे खानदान का हिस्सा हैं। हाँ, लेकिन गलत तौर तरीकों पर तो पर्दा नहीं डाल सकते ना। क्या हो गया? बेगम, दुल्हन की माँ को जल्द मौका निकालकर फोन करो। अगर फारिग हो तो आज शाम या फिर कल शाम हमारे घर खाने पर बुलाओ। थोड़ा ताल्लुक बनेगा, साथ ही शादी के बारे में बातचीत भी हो जाएगी। चलो अब सब नाश्ता शुरू करते हैं। जरूर जरूर, मैं नाश्ते के बाद फोन करती हूँ उन्हें। चले आप सब नाश्ता शुरू करें। हाँ जरूर। तुम्हें मैं पहचान नहीं सकी दुआ। मेरी अपनी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती। मॉम, आप इतना क्यों बढ़ा चढ़ा रही हैं? ऐसा भी क्या कर दिया? किसी को मार दिया क्या? प्रेग्नेंट हो गई उस आदमी से जिसे तुम जानती तक नहीं। उस पे शादी भाग के कर ली, ऊपर से उसका खानदान। क्या उसका खानदान की अम्मी? दुआ, क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? शादी के शुरू के दिन तो सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि हनीमून डेज होते हैं ये। और हाँ, फिर बाद में 1 साल बाद वही खानदान अपनी बहू को कुचल के रख देता है। मॉम, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रहन सहन हमसे मुख्तलिफ है, ये बात है? मेरी जान, बात अच्छाई या बुराई की नहीं है, मसला कुछ और है। अरे बेटा, तुम समझदार हो, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? बात ये है, हम दोनों फैमिलीज में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ हम और एक तरफ वो। फॉर गॉड सेक दुआ। मॉम, मैंने अजलान से शादी की है, उसके खानदान से नहीं। सब वक्ती बातें होती हैं, असल बात तो वक्त गुजारने के बाद पता चलती है। अजलान अपना रूप बाद में दिखाएगा, खानदान जैसा शौहर भी वैसा। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के दौर का इंसान है, बहुत केयर करता है मेरी, मुझसे मोहब्बत करता है। अफसोस है मुझे दुआ तुम्हारी बातें सुनकर। बाबा आपको छोड़कर चले गए इसलिए कह रही है ना ये सब? क्या कहा? आप खुश नहीं हो सकी, इसलिए आपको यकीन नहीं कि कोई और भी खुश हो सकता है। आपको बाबा की शादी की खबर मिली, इसीलिए आप मुझ पर गुस्सा हैं। क्या कहा तुमने? मॉम, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, बहुत तकलीफ दी है तुमने मुझे। मॉम, मेरी बात सुने, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि गुस्से में तुम गुस्से में क्यों हो? क्या वजह है इसकी? हाँ, इसलिए कि एक बैकवर्ड खानदान का हिस्सा बन गई हो, या एक माँ अपनी बच्ची को बचा रही है इसलिए गुस्सा कर रही हो? अरे जवाब दो मुझे, क्यों हो गुस्से में? मॉम, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ। कुछ ना कहना, चुप रहो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा दुआ, मेरी अपनी बेटी ये सब कुछ कर रही है, गुस्सा कर रही है अपनी मम्मी पर।
बहुत अफसोस है मुझे तुम पर। मेरी गलती के लिए माफ कर दे। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। तुम्हारी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती दुआ। दुआ, क्या हुआ है तुम्हें? असलान, मैं डर गई थी। हाँ, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, शायद मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ। उन्हें मैं पसंद नहीं आई हूँ शायद इसलिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो ना, सबसे पहले तो मुझसे पूछा गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सबके सामने शर्मिंदा हो गई। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दुआ, मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ उस दुआ का जो किसी की भी परवाह नहीं करती थी? उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता नहीं, शायद वो खो गई है। दुआ, तुम्हारे बारे में कोई गलत नहीं सोचता, खासतौर पर यहाँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी भाभी थोड़ी बदतमीज है, उन्हें बात करने का सलीका नहीं है, मगर वो भी सिर्फ जासूसी करती हैं, उनके दिल में कोई बात नहीं रहती। तो वो पर्दा क्यों नहीं करती? यानी मतलब तुम्हारी अम्मी और बहन पर्दा करती हैं? तुम्हें मेरी अम्मी और बहन के पर्दा करने से कोई मसला है? अरे नहीं, हरगिज नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था अजलान। तो फिर? यानी नायला काफी अलग लगी मुझे। अगर पर्दा करना मर्जी है तो ना करना भी मर्जी है, और अगर वो पर्दा नहीं करना चाहती तो इसमें जबरदस्ती नहीं है। यानी तुम्हारे अम्मी अब्बू मुझसे नाराज नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराज क्यों होंगे? और जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। और इस घर में हर कोई एक दूसरे के फैसले का एहतराम करता है। अब तुम्हें भी आदत हो ही जाएगी। बच्चों, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम्हारे बाबा से बात हुई मेरी। हमने सोचा कि निकाह और रजिस्ट्रेशन एक ही दिन करा लेंगे। वैसे भी कल जुमा है, तो कल सुबह ही इमाम साहब यहाँ आएंगे। तो ठीक है अम्मी जान, जैसा आपको मुनासिब लगे। क्या कहती हो, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, श्योर। ठीक है, तो फिर आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। आओ बेटी, आओ। ये है तुम्हारा कमरा। यहाँ सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुलाजमा से कह देना। और मेरा कमरा पास में ही है, चाहो तो मुझसे कह देना, मुझे कोई मसला नहीं है। सुबह हमें जल्दी निकलना है ताकि निकाह भी और शॉपिंग वगैरह सब कुछ वक्त पे मुकम्मल हो जाए। इतनी जहमत की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रही हो मेरी बेटी? ये वो वक्त है जो जिंदगी भर याद रहता है। मुझे तो कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है। अब तुम अपने घर में हो, समझ आई? जाओ अब जाके आराम करो। बहुत शुक्रिया आपका। हम तो वैसे भी सुबह नमाज के लिए जल्दी उठ जाते हैं, तुम भी उठ जाना, आदत हो जाएगी तुम्हें। चलो जाओ, सो जाओ जाके। कल का दिन बस खैर से गुजर जाए इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कल का दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। ठीक है, शब बखैर। चलो जाओ, सो जाओ जाके। आप जरा इस मामले में मुदाखलत तो करें ना, वरना ये एक दूसरे को खा जाएंगे। ये दुआ भी तो अपनी जबान बंद नहीं रखती। कोई अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें करता है क्या? ये अलिफ भी पता नहीं कहाँ रह गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा।